नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पटना में सूरजभान सिंह के घर पर लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी और जाहिर है इस बैठक में ये फैसला लिया जाना था कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, खासकर पारस गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस होंगे। फैसला ले लिया गया है। हालांकि पशुपति कुमार पारस से जब ये सवाल पूछा गया, इस बैठक को लेकर उनसे जानकारी मांगी गई, तो वो मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा कि देखिए, शाम में हम इस बैठक को लेकर पूरी जानकारी देंगे। और खबर आ गई है, शाम में 5 बजे पशुपति कुमार पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जानकारी देने वाले हैं। इस पूरी बैठक पर सबकी निगाहें सिर्फ इसलिए नहीं टिकी हुई थी कि इस बैठक में ये फैसला लिया जाना था कि पशुपति कुमार पारस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, खासकर पशुपति कुमार पारस का जो गुट है, उस लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। बल्कि इस बैठक में इस बात को लेकर भी निगाहें टिकी हुई थी इस बैठक पर, क्योंकि क्या सिर्फ इस फैसले के अलावा कोई दूसरा फैसला भी निकलकर सामने आने वाला है। कोई आश्चर्य वाली बात भी हो सकती है, कोई सरप्राइज वाला फैसला भी सामने आ सकता है। तो शाम में पशुपति कुमार पारस क्या कहने वाले हैं मीडिया के सामने, उस पर भी सबकी निगाहें अब टिक गई है, क्योंकि इस बैठक में क्या फैसला हुआ है जाहिर है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। लेकिन आप जानते हैं, दिल्ली और बिहार दोनों जगहों पर पूरी तरह से गहमागहमी बढ़ी हुई है। एक बैठक आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है सूरजभान सिंह के घर पर, दूसरी तरफ दिल्ली में चिराग पासवान का जो 12 जनपद स्थित आवास है, वहां पर एक बैठक चल रही है और लगातार चल रही है। कल भी चली, आज भी चल रही है और चिराग गुट के जो तमाम बड़े नेता हैं उस बैठक में मौजूद हैं। यह भी खबर आ गई है कि चिराग पासवान आने वाले कुछ घंटों में पटना आ सकते हैं और पटना आने वाले हैं। अगर चिराग पासवान पटना आते हैं तो जाहिर है ये लड़ाई और दिलचस्प होगी। जिस खेल की स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई, वो खेल अब बिहार में खेला जाने वाला है। उस लड़ाई की रणभूमि अब बिहार, क्योंकि पशुपति कुमार पारस पहले ही पटना आ चुके हैं, उनके गुट के तमाम सांसद पटना आ चुके हैं और जब चिराग पासवान पटना आएंगे तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एयरपोर्ट की तस्वीर क्या होती है। चिराग पासवान अगर लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर जाते हैं तो वहां का नज़ारा क्या होता है और क्या चिराग पासवान का आमना सामना पशुपति कुमार पारस से होता है। तो कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आने वाली है आने वाले कुछ घंटों में। और एक तस्वीर डीटीवी भारत ने आपको एक्सक्लूसिव बताई आज सुबह कि कैसे रातों रात नज़ारा बदल गया। जिस तरीके से घटनाक्रम लगातार बदल रहा है, उसी तरह से तस्वीर भी बदल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर के बाहर बैनर और पोस्टर लगाए गए थे पशुपति कुमार पारस से जुड़ा हुआ, और नया बैनर पोस्टर लगाया गया था जिसमें चिराग पासवान गायब थे। हालांकि रामविलास पासवान की तस्वीर थी और जाहिर है रामविलास पासवान के चेहरे को ही बुनाना है, उनके नाम को ही बुनाना है। लेकिन रातों रात चिराग समर्थकों के द्वारा उस बैनर और पोस्टर को हटा दिया गया और वही पुरानी होर्डिंग लोजपा दफ्तर के बाहर दिख रही थी जिसमें चिराग पासवान थे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उनका नारा था। इस पोस्टर और बैनर में, इस होर्डिंग में प्रिंस राज की भी तस्वीर थी जिनके चेहरे पर कालिक पोत दी गई। तो ये लड़ाई सिर्फ अध्यक्ष बनने की नहीं है, संसदीय दल का नेता बनने की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई पटना स्थित पार्टी दफ्तर पर किसका कब्जा होगा उस बात की भी लड़ाई है। और ये लड़ाई अब दिल्ली में नहीं, पटना में लड़ी जानी है। तो एक बैठक पटना में, एक बैठक दिल्ली में, और पटना में 5 बजे पशुपति कुमार पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके गुट की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है उससे जुड़ी जानकारी मिलेगी, उससे जुड़ी तस्वीर साफ होगी। और देखना यह भी होगा कि क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चिराग पासवान भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बहुत दिलचस्प हो गया है घटनाक्रम और इस खबर को लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।